सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के संबंध में मीडिया से बात करते हुए बताया है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति के साथ ही कई अन्य परियोजनाओं पर भी सहमति जताई है। सीएम ने केंद्र सरकार की तरफ से योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने यह भी कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को चारधाम यात्रा, आदि कैलाश, लोहा घाट स्थित मायावती आश्रम के लिए भी आमंत्रित किया है। सीएम धामी ने यह कहा कि केंद्र सरकार से हरिद्वार से वाराणसी के लिए वंदे भारत रेल सेवा भी शुरू किए जाने का आग्रह उनकी तरफ से किया गया है। इससे श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात कर देहरादून शहर एवं आसपास के क्षेत्रों की पेयजल समस्या के समाधान के लिए सहायता की भी मांग की है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा रहा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई कैबिनेट केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात रही है। इस दौरान क्या कुछ आग्रह, प्रस्ताव उनके द्वारा रखे गए हैं प्रधानमंत्री के सामने, साथ ही सभी केंद्रीय मंत्रियों के सामने, इस बात को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। उत्तराखंड की भूमि से एक विशेष लगाव है और उन्होंने अनेकों बार इस बात को सभी जगह कहा है और कहा ही नहीं है। जो उनके द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से हमारे राज्य को इतनी सारी योजनाएं, लाखों करोड़ की योजनाएं प्रदान की हैं, अनेकों ऐसे कार्य जिनके बारे में हम केवल सोचते थे, वो सब काम लगातार धरातल पर उतर रहे हैं। उनको स्वीकृति प्रदान हो रही है। जो कई दशकों से रुकी हुई योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी स्वीकृति प्राप्त हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये महत्वपूर्ण दौरा रहा दिल्ली में, साथ ही प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, उत्तराखंड आने का न्योता भी उन्होंने दिया है और इसी के साथ कई अहम प्रस्ताव जिसमें वंदे भारत रेल का भी जो आग्रह है, प्रस्ताव है, वो मुख्यमंत्री के द्वारा रखा गया है। बिल्कुल, देखा जाए तो पिछले दिनों जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, कई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी उनकी मुलाकात रही और आज जिस प्रकार मीडिया से रूबरू होते हुए तमाम जो बातें, चाहे वो प्रधानमंत्री से हुई हों या फिर जो केंद्रीय मंत्रियों से हुई हैं, उन्होंने मीडिया से साझा किया है। साफ तौर पर अगर हम देखें तो राज्य में जो भी केंद्र पोषित योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनका क्या कुछ ग्राफ है, इस बात का जिक्र वो प्रधानमंत्री की मुलाकात के दौरान उनकी तरफ से की गई। खासतौर पर प्रधानमंत्री ने चारधाम जो यात्रा शुरू होने वाली है, उनकी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसको लेके जानकारियां ली थी। खासतौर पे देखा जाए जो वंदे भारत जो रेल सेवा है, उसकी शुरुआत करने का आग्रह प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, जो कि बनारस और हरिद्वार को जोड़ने की बात की गई है। और खासतौर पे ये प्रस्ताव उनके समक्ष रखते हुए कहा गया है कि एक बड़े क्षेत्र को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे कि एक कहीं ना कहीं जो हरिद्वार है, चारधाम क्षेत्र है, उनसे इनको जोड़ा जा सकता है और एक बड़ा कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक तीर्थाटन और पर्यटन से एक बड़ा इससे फायदा मिल सकता है। इस तरह की प्रस्ताव में बात कही गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जोशीमठ को लेकर चर्चा की गई है। जिस तरीके से जोशीमठ में जो धसाव हो रहा था और ऐसे में वहाँ काम चल रहा है, उसका जो प्रोजेक्ट है, हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो उसका जो रकम मिलना है केंद्र से, उसका जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया वो प्रधानमंत्री से चर्चा किया गया। इसी प्रकार से कई सारी जो योजनाएं हैं, जमरानी बांध है, इसके अलावा कई ऐसी सारी जो योजनाएं पिछले दिनों राज्य सरकार को मिली हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो दौरा रहा है मुख्यमंत्री का, कई मायनों में बेहद खास रहा है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान कई सारे विषयों पे चर्चा हुई है और कई सारे नए प्रोजेक्ट मिलने की जो संभावना है यहाँ मिल रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से केदारनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर प्रधानमंत्री को वहाँ कहीं ना कहीं आने का जो न्योता दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य जो प्रदेश के स्थान है, वहाँ भी उनके आने का न्योता दिया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो प्रधानमंत्री से मुलाकात की जो कहीं ना कहीं अवधि रही 1 घंटे की, उसमें प्रदेश के विकास के साथ साथ चारधाम यात्रा और कई सारे विषयों पे जो वार्ता है वो मुख्यमंत्री की रही। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखना होगा ये जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री के द्वारा रखे गए हैं केंद्र के सामने, कब तक इन प्रस्ताव का जो लाभ है वो भी उत्तराखंड की जनता को मिल पाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।